अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आगे एक और डेली पीएनएल वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई जिस दिन भी हमारा जल्दी प्रॉफिट कट जाता है बाया अल्गो, तो अल्गो के थ्रू जो भी सेटअप फॉलो होता है और उसमें जो भी आपका टीएसएल कट जाता है तो उस दिन जल्दी हमारा डे क्लोज हो जाता है और उसके बाद ही मैं सोचता हूँ कि पीएनएल वीडियो बना के खत्म ही करूँ। जैसे आज हमारा दिन काफी जल्दी ही खत्म हो गया था, तो अब मैं पीएनएल वीडियो बना रहा हूँ लाइव मार्केट में। तो अब हो क्या सकता है, तो सबसे पहले हम एनालिसिस कर लेते हैं। अब हो क्या सकता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, $1 मिलियन क्वेश्चन यही है। देखो यार, मार्केट ने जब आपको मौका दिया 21,800 के आसपास, राइट, तो उस टाइम पे मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों को वहां पे चांस मिला बाय करने का, क्योंकि ये वो लेवल था जहां पे मार्केट ने बहुत ही अलग तरीके से चांस दिया और काफी खतरनाक तरीके से एक मार्केट ने अपना टाइम स्पेंड किया। यहाँ पे लोगों को लगा ही नहीं भी यहाँ से ब्रेकआउट आ सकता है। लोग तो कामना कर रहे थे कि यहाँ से और नीचे, बट उस टाइम पे हुआ क्या था कि मार्केट ने काफी अच्छा यहाँ पे टाइम पास किया और उसके बाद एक बड़ी कैंडल, तो वहां से मार्केट ने जो पिक करना स्टार्ट किया, आप देखोगे यहाँ पे भी मार्केट ने टाइम पास किया, तो यहाँ पे भी लोगों को बिलीव नहीं आया, क्योंकि मार्केट की आदत ही यही है, सबसे पहले आप लोगों की होप को तोड़ता है, फिर उसके आपके बाद उसके अकाउंट को तोड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले टूटेगी होप, उसके बाद आप लोगों का अकाउंट, फिर जो भी है फ्रस्ट्रेशन है और वो आपका पार्ट है। उसके बाद मार्केट ने देखो वन साइडेड रैली, वन साइडेड रैली, और ये जो वन साइडेड रैली होती है, मैंने कितनी बार कहा है, भले ऊपर की साइड है या नीचे की साइड है, ये अच्छी नहीं होती है। अब जैसे मार्केट ने पिछले 4-5 महीने से वन साइडेड रैली डाउन साइड में दी थी, तो ये पूरा कैचअप मूवमेंट करने जा रहा है। अब कैचअप मूवमेंट कहां तक हो सकता है, 26,000 तक ही हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे ध्यान से, ये रैली जिस तरीके की ब्रूटल रैली यहां से यहां तक आई थी, वैसे ही अब हम ऊपर जा रहे हैं। कुछ फर्क थोड़ी ना है, क्या फर्क है इसमें और इसमें, कुछ भी नहीं। जैसे वन साइडेड हम नीचे गिर रहे थे, ऐसे वन साइडेड अब ऊपर जा रहे हैं। तो देखा जाए तो मार्केट अपने फॉलो स्ट्रक्चर को ही कर रहा है, बस फर्क यहाँ पे इतना है कि लोगों को ना यहाँ मौका मिला ना यहाँ मौका मिल रहा है। तो आगे के लिए आप लोग याद रख लो, क्योंकि मार्केट कोई बंद तो हो नहीं रहा है, आगे के लिए याद रख लो, जब मार्केट अगर वन साइडेड फॉल करता है तो वन साइडेड राइज भी करेगा, और मार्केट वन साइडेड राइज करे तो वन साइडेड फॉल भी करेगा। तो यहाँ पे अब मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, 23,800 एक लॉजिकल टारगेट लग रहा है। 23,800 पे काफी बड़ी गेम चल सकती है, मुझे ऐसा लगता है काफी बड़ी गेम चल सकती है, और वो गेम इतनी बड़ी हो सकती है कि वहां पे बायर सेलर दोनों ट्रैप हो, और उसके बाद मार्केट फिर वन साइडेड फिर ऊपर निकल सकता है। बट अभी देख के मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट काफी कंफ्यूजिंग स्टेज में है लोगों के लिए, मार्केट के लिए नहीं, मार्केट को पता ही है तो उसे कहां जाना है। बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अभी ट्रैपिंग स्टार्ट होगी, और वो ट्रैपिंग आप लोगों की 23,800 और यही जो लेवल है ना, इन्हीं के आसपास ही आप लोगों की ट्रैपिंग स्टार्ट होगी, और वो ट्रैपिंग इतनी ज्यादा होगी कि समहाउ वहां पे क्या पता आप अपना जो कमाया वो भी लूज कर दो। तो थोड़ा कॉशियस होकर रहना, क्योंकि अगर आप मार्केट का भी आउटलुक देखोगे, इट्स लाइक अ कंफ्यूजिंग सिनेरियो फॉर अस, क्योंकि 23,800 के बाद होगा क्या ये मार्केट को खुद ही बताना पड़ेगा, और खुद ही बताएगी वो, तो डे तो ओपन हो गई। तो अगर 23,800 के ऊपर निकलते तो 24,200 तो मुझे फिर लॉजिकल दिख रहा है। बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिन थोड़े से ट्रैपिंग वाले रहने वाले हैं, बायर सेलर दोनों के लिए, और पोजिशनल तो स्पेशली ट्रैपिंग रहेगा, बाकी यस इंट्राडे में भी ट्रैपिंग रहेगा, तो उसके लिए भी आप लोग रेडी रहना। तो अभी जैसे कि मेरे से भी रैली मिस हुई है, ऐसा नहीं क्या, वो तो यस अल्गो ट्रेडिंग करते हैं इन्वेस्टर्स, तो मैनुअली जो ट्रेड करते हैं, तो मैनुअली जैसे कि मेरे को अगर कभी कभी लगता है कि यहाँ से हम पोजिशनल जा सकते हैं 1.5-2 महीने के लिए, तो वो मैं कभी कभी करना पसंद करता हूँ। बट वो चीज मुझसे भी मुझसे भी, मैंने भी वहां पे मेरे को पोजीशन लेनी थी, बट उसके बाद निकल ही मार्केट इतना आगे गई कि ले ही नहीं पाए, रिस्क रिवॉर्ड बना नहीं। बट यस अल्गो के थ्रू तो ऑब्वियस सी बात है, अल्गो तो छोड़ती नहीं है, उसको फर्क नहीं पड़ता मार्केट कहीं भी जाए, मार्केट जहां भी जा रही है उसी डायरेक्शन में वो हो जाती है। तो अल्गो की यही एक अच्छी है, मैंने बोला ना, अल्गो और मैनुअल ट्रेडिंग में यही एक अच्छी बात होती है कि वहां इमोशंस नहीं होते, यहाँ इमोशंस होते हैं, इसकी वजह से यहाँ आप लोगों के ट्रेड मिस हो जाते हैं और वहां कभी नहीं हो सकते। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई हैव चूज्ड अल्गो। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट इसी लेवल पे ही आप लोगों का एक बड़ा डाउन साइड आया था, तो 23,800 वुड बी अ ग्रेट लेवल। 23,800 के ऊपर निकले तो 24,200, और 24,200 के ऊपर निकले तो सीधा फिर 24,800 ही लेके चलना। और कहीं ना कहीं जिस रफ्तार से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो भाई ये रफ्तार है बड़ी खतरनाक, तो इस चीज के लिए भी रेडी रहो। ठीक है, और देखते हैं यार अभी मार्केट और कितना ऊपर जा सकता है। बाकी 23,800 तो आप लेके चलो, ऑलरेडी 100-150 पॉइंट की और जगह है यहाँ पे, वो आने दो, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है, बाकी सभी का ये ख्याल है, बैंक निफ्टी में 52,000 तक की जगह है, और सेंसेक्स में भी जगह है काफी अच्छी खासी। सेंसेक्स में आप लोगों का अगर आप देखोगे
तो ऑलमोस्ट 78,700 के मतलब 1000 पॉइंट ऊपर की यहाँ से और जगह दिख रही है। बाकी बैंकेक्स ये तो खैर कम ही लोग ट्रेड करते हैं, बट इसमें भी यहाँ तक की जगह तो है, ये 61,000 तक की जगह इसमें मुझे दिख ही रही है। तो सारे इंडेक्स में भी ऊपर की जगह बाकी है, लेट्स सी देखो कितने टाइम में आता है। बात करते हैं यहाँ पे अल्गो के परफॉर्मेंस की। तो भाई आज काफी अच्छा दिन रहा, मतलब 6 लाख की कैपिटल पे 10,000 का प्रॉफिट, ऑलमोस्ट 1.8% के समथिंग यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ और काफी अच्छा दिन रहा। अगर आप देखोगे तो हेज ने आज कमाल बना के पैसा दिया, कमाल पैसा बना के दिया आज हेज ने। मेन जो अल्गोज थी उनका इतना खास कंट्रीब्यूशन रहा नहीं जितना हेज का था। और यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन वही जो एक इन्वेस्टर की तरफ से रेज हुआ था कुछ टाइम पहले, उन्होंने ये पूछा था कि सर यहाँ पे जो आपका हेज वाला अल्गो है जो हमारा पोर्टफोलियो के साथ मिलता है, क्या वो हेज वाला अल्गो कहीं ऐसा ना हो कि आपके ईयरली एंड प्रॉफिट को ओवरशैडो कर दे, जिससे कि अगर हमारा प्रॉफिट 50% बने 10-12% वो खा जाए, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो जाए, या फिर ये हेज वर्क कैसे करता है। तो यार मैं उस चीज का क्लैरिटी अभी दे देता हूँ। हेज आपको कोई परेशान या कोई आपके पोर्टफोलियो पे इंपैक्ट नहीं करेगा। मैंने हेज को डिजाइन ही ऐसा किया है कि आपके ओवरऑल आरओआई पे उस पर ज्यादा इंपैक्ट ना हो। यस, एंड ऑफ द ईयर मे बी ये हो सकता है कि अगर 50% आप लोगों का मेन पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी से बने तो 10-12% कहीं हेज भी आपको देता हुआ दिखे। तो 50% मेन स्ट्रेटजीज का और 5-10% हेज का, तो ऑलमोस्ट 60% के क्लोज हो गया। तो हेज इस तरीके से ही काम करेगा। हेज आपके पोर्टफोलियो को कभी इंपैक्ट नहीं करेगा, आपको बेनिफिट ही देगा। बस फर्क इतना है कि समझने वाली बात है, जो लोग जिस तरीके से उस चीज को लेते हैं, जैसे कुछ क्लाइंट नेकेड ही डिप्लॉयड करते हैं और उसके बाद वो अपना हेज वहां पे डिप्लॉयड करते हैं, तो वहां पे इसकी वजह से उनके समटाइम्स पीएनएल ऊपर नीचे दिखते हैं। तो वो चीज एक अलग है, वो आपका कॉल है। बट मैंने यहाँ पे हेज इस तरीके से ऐसा डिजाइन किया है कि जब उसका नेगेटिव इंपैक्ट हो, मतलब जो वो लॉस हो तो 500-600 लॉस हो, और मेन आपकी स्ट्रेटेजी जो मेन प्रॉफिट एंड लॉस करती है, तो हेज का ना ज्यादा इंपैक्ट आप लोगों के पोर्टफोलियो पे पड़ेगा ना उसकी आरओआई पे पड़ेगा। ईयर एंड में जब आप कैलकुलेट करोगे तो हेज भी आपको कहीं ना कहीं एक सॉर्ट ऑफ अमाउंट ही प्रॉफिट देता हुआ दिखेगा, या तो न्यूट्रल पे क्लोज हो जाएगा कि जितना प्रॉफिट हुआ उतना वहां पे वो कर दिया, ठीक है। तो वो सारी चीजें वहां पे ये है। तो हेज में आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज अगर आप देखो कि हेज ने ही आपका मेन प्रॉफिट किया, जिसकी वजह से अगर मैं यहाँ पे M2M ग्राफ लगाऊं तो यहाँ पे आप देखोगे कि स्पाइक आ गया, सडन स्पाइक आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हेज ने वहां पे आप लोगों को प्रॉफिट बना के दिया, जिसकी वजह से आज हमने काफी अच्छी आरओआई पे क्लोज किया। तो हेज का काम ही यही है, चलेगा तो बूम बाम कर देगा, वरना 500-600 तो 500-600 पे ही शांत हो जाएगा, क्योंकि उतनी उसकी कैपेसिटी है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि हेजेस जब चलेंगे तो बूम बाम कर देंगे, अदरवाइज हेजेस शांत रहेंगे। फिर आपका जो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस होता है ये मेन स्ट्रेटजीज में होगा ही होगा, क्योंकि ये कंबाइंड पोर्टफोलियो है, ये कोई अलग से पोर्टफोलियो नहीं है, इट्स अ कंबाइंड पोर्टफोलियो। इसकी आरओआई भी कंबाइन है, तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग है, जो भी होगा कंबाइन होगा। अदरवाइज कोई सिंगल यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, सब एक दूसरे का साथ निभाएंगे। कभी हेज साथ देगा तो कभी ये लोग, और ये लोग तो खैर मेन ही है, बाकी मेन हेज है, ठीक है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। विल सी यू इन द नेक्स्ट।